स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है, किंतु कल जो है अपरिहार्य कारणों से हमारा यह डिस्कशन ग्रुप स्थगित रहा था, क्योंकि यहाँ मीटिंग हो रही थी और टेक्निकल टीम को इसकी सूचना पहले से नहीं थी। और हमारे इस डिस्कशन में जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ, टेक्निकल टीम का बहुत बड़ा योगदान है, जो प्रत्येक दिन आप लोगों के मध्य व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुपों के माध्यम से होमवर्क सेंड करती रहती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, कल यानी परसों जो आप लोगों को होमवर्क मिला था उसी को आज रिवीजन करवाया जा रहा है, और जिसकी कड़ी में पहले आज का जो करंट अफेयर बनने वाला है उससे प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ है? यूएसए की मेजबानी में। किस देश की मेजबानी में हुआ है? यूएसए की मेजबानी में हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, होगा G20। और G20 जो संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और इसमें वर्तमान में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? 19 देश सम्मिलित हैं। कितने देश? 19 देश है और 2 संस्थाएं हैं, यूरोपीय यूनियन एवं अफ्रीकी यूनियन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 2008 में हुआ था पहला सम्मेलन। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में अदानी पावर ने किस देश में वांगछू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? भूटान में। किस देश में? भूटान में। और बताइए, कार्बन न्यूट्रल देश कौन सा देश हो जाएगा? भूटान ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा चार नए अर्धचालक परियोजनाओं के लिए 4594 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? यह उड़ीसा, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश में। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां शुरू किया गया है? राजस्थान में। राजस्थान, हाँ, एक डैम है वहां पे सिल्वर आयोडाइड से बारिश करवाने की कोशिश किया है। बताइएगा, हाल ही में देश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा को। सही जवाब हो जाएगा, जो असम में स्थित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में कैंसर के टीके एंटोरोमिक्स को कहां अनावरण किया गया है? किसने अनावरण किया? किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा अनावरित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर, शतरंज के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? रोहित कृष्णन बन गए हैं 89 में। और 88 में कौन थी? दिव्या देशमुख हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए किस देश के साथ होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ समझौता किया है? यह किस देश की है? सिंगापुर की हो जाएगी। किस देश की हो जाएगी? सिंगापुर की कंपनी हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में किसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? शुभमन गिल को चुना गया था। किनको चुना गया था? शुभमन गिल को। और बताइएगा, हाँ, सुफिया डेंगले महिला में हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का कहां आयोजन किया गया था? यह दिल्ली एनसीआर में आयोजित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 15 अगस्त 2025 को भारत के द्वारा कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? 8 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में S&P ने 18 साल बाद भारत की कौन सी रेटिंग प्रदान की गई है? ट्रिपल बी रेटिंग प्रदान की है। ट्रिपल बी रेटिंग प्रदान की है। बताइएगा, हाल ही में यूएसए ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा यूएस ओपन का खिताब जीता गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है? नागालैंड के राज्यपाल हो जाएंगे। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया। बताइए, हाल ही में इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। बताइएगा, हाल ही में महाराष्ट्र का डाक मंडल ने किस फिल्म में स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी की है? ये शोले की। शोले। और शोले सिनेमा में कौन कौन अभिनेता थे? ये धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। और अभिनेत्री का किरदार कौन निभा रही थी?
हेमा मालिनी हो जाएंगी, हेमा मालिनी हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में अहमदाबाद में होने वाले 11वीं एशियाई इक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? उज्ज्वला एवं घरेलू गौरैया, उज्ज्वला एवं गौरैया, सॉरी जलवीर हो जाएगा। कौन सा पैरा का हो जाएगा, उज्ज्वला एवं गौरैया हो जाएगा। जलवीर को शुभांकर के रूप में लॉन्च किया गया है एशियाई इक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में उच्च सागर संधि बीबीएनजे के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है? संजय उपाध्याय के संगठन में किया गया है। बीबीएनजे के तहत कानून बनाने के लिए 12 सदस्यीय समिति का मसौदा तैयार किया गया है। बताइएगा हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INSC 5.2 कहाँ लॉन्च की गई है? यह जिनेवा में लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई है? जिनेवा में लॉन्च की गई है। और बताइएगा हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध कहाँ जनरेशन जेड का हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है? यह नेपाल में शुरू हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो भी करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। 84 बताइएगा बौद्ध गाथाओं में किसको बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना गया है? कमल एवं सांड को। किसको माना गया है? कमल एवं सांड को। बताइएगा बीजापुर का गोल गुंबद किसके स्थापत्य कला का उदाहरण है? यूसुफ आदिल शाह का, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। बताइएगा भारत आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? जापान में करता है। कहाँ करता है? जापान में करता है। बताइएगा जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगी। और टोक्यो किस द्वीप पे बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। बताइए भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई कौन सी इकाई? ग्राम पंचायत का चुनाव। और बताइए ग्राम पंचायत का चुनाव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य इसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य सरकार इसके प्रति उत्तरदायी होता है। और बताइए ग्राम पंचायत का चुनाव में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष हो जाएगी। ग्राम पंचायत में उम्मीदवारी की न्यूनतम सीमा वर्ष कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष हो जाएगी। बताए सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरेटोस्थनीज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। बताएगा विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? ये फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और बताइएगा चर्चित फुटबॉल संबंधित से खेल जो है यूरो कप, यह कहाँ किस महादेश में खेला जाता है? यूरोपीय देशों के लिए खेला जाता है। यूरोप के जो भी फुटबॉल देश है ना उनके मध्य ये यूरो कप का जो टूर्नामेंट होता है वो खेला जाता है। बताइएगा कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और इसमें दक्षिण अमेरिका यानी अमेरिकी महादेश के जो जितने भी देश हैं वो खेलते हैं। बताइएगा हवा में किसकी उपस्थिति मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। बताइएगा ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में किस शहर में स्थित है? सुचिंद्रम मंदिर हो जाएगा। कौन सा मंदिर हो जाएगा? सुचिंद्रम मंदिर हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल का दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। बताइएगा जल्दापाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा जल्दापाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। बताइएगा मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे जवाब हो जाएगा। बताइएगा नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्ले हो जाएगी। और बताइए शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में ही दिया जाता है। और बाकी सारे नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है? स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइए गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हो जाएंगे गीत गोविंद के लेखक। बताइएगा 2 बार राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु किसके द्वारा बोला गया था? महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। और बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार के किस जगह से हो जाएगा? जीरादेई सिवान से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
दाब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। बताइएगा प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिरोध से क्या मापा जाता है, ओम से मापा जाता है प्रतिरोध को। प्रतिरोध को किससे मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। बताइए मधुशाला किसकी कीर्ति है, हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आनंद भवन किससे संबंधित हो जाएगा, जेएल नेहरू से हो जाएगा। आनंद भवन किससे, जेएल नेहरू से आनंद भवन संबंधित हो जाएगा। बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सबसे नीचे लचीला पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है, इस्पात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। बताइएगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 3600 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। बताइए कोलकाता हवाई अड्डे का नाम किस महापुरुष के नाम पे रखा गया, सुभाष चंद्र बोस के। और बताइए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 1897। डेट सही बताइए ना, 23 जनवरी 1897। और पराक्रम दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 23 जनवरियों को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बताइए पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, जॉनी साल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जॉनी साल के द्वारा। बताइएगा कार्बन के आइसोटोप में प्रोटोनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। बताइएगा 1 गीगामीटर बराबर कितना होता है, 10 पे पावर 9 होगा। 10 पे पावर 9, 1 गीगा बराबर 10 पे पावर 9 मीटर हो जाएगा। बताइएगा तापक्रम में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान कब किस पे बराबर होगा, -40 डिग्री पे होगा। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का मान बराबर होगा। बताइएगा गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। पता है स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र का मिल कहाँ स्थापित किया गया था, 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में कोलकाता में स्थापित किया गया था। बताइएगा जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, 1859 में रिसरा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। बताइएगा सीमेंट उद्योग का प्रथम मिल कहाँ स्थापित किया गया था, मद्रास में कब स्थापित किया गया था, 1904 में स्थापित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए उर्वरक मिल कहाँ स्थापित की गई थी भारत में सर्वप्रथम, सिंदरी में किया गया था 1951 में। कब किया गया था, 1951 में सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। पता है ऊनी वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, कानपुर में स्थापित किया गया था, 1876 में किया गया था। बताइएगा किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1998 में स्थापित की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ हुई थी, 2005 में। और बताइएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था। बताइएगा नरेगा कब प्रारंभ किया गया था, 2 फरवरी 2006 को नरेगा प्रारंभ किया गया था। और नरेगा का नाम मनरेगा कब कर दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा कहेगा तो 2006 और मनरेगा कहेगा तो 2009 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विश्व मानवाधिकार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन सा धर्म है, ईसाई हो जाएगा। और इसके 2 भाग कौन कौन से हैं, एक कैथोलिक हो जाएंगे, एक प्रोटेस्टेंट हो जाएंगे, 2 भाग इसके भी हैं। बताइएगा संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। और बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, परितारिका, आइरिस इसी को कहते हैं परितारिका, या अंग्रेजी में आइरिस इसी को बोला जाता है। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, 60 मिनट होती है। अभी वर्तमान में 60 मिनट है, 2019 से पहले 70 मिनट था। बताइएगा कास्टिक सोडा का सूत्र बता दीजिएगा, NaOH हो जाएगा। और बताइएगा पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस की स्थिति को मनाता है 14 अगस्त को मनाता है। और विभाजन विभीषिका दिवस की स्थिति को मनाया 14 अगस्त को ही मनाया था। बताइएगा अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस की स्थिति को मनाता है 4 जुलाई को मनाता है। और अमेरिका कब आजाद हुआ था, 1776। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस की स्थिति को मनाता है 19 अगस्त को मनाता है। कब मनाता है, 19 अगस्त को। बताइएगा वियतनाम का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर हो जाएगा। वियतनाम का कब हो जाएगा, 2 सितंबर हो जाएगा। बताइएगा आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्ति कौन सा होता है,
फाइबर सूती हो जाता है। सूती वस्त्र जो होगा आग पकड़ने के लिए सबसे न्यूनतम प्रवृत्त हो जाएगा। बताइएगा लाफिंग गैस का सूत्र बता देते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा N2O। बताइएगा पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। बताइएगा जब एक बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ठंडे प्रदेशों में झीलों एवं नदियों के धरातल में जीव जंतु क्यों जीवित रहते हैं? ऊपरी परत में बर्फ जम जाती है और बर्फ उसमें उचालक होता है, जिसके कारण वो टेम्परेचर नीचे नहीं जा सकता और धरातल में जीव जंतु जीवित रहते हैं। बताइएगा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में अवस्थित है? ये जबलपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? जबलपुर में अवस्थित है। बताइएगा महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर मंगलौर तक कौन सी रेलवे जाती है? कोंकण रेलवे हो जाएगी। कौन सी रेलवे जाएगी? कोंकण रेलवे। बताइएगा मुर्दों का टीला किस सिंधु सभ्यता स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए जैन में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, और जिनका चिन्ह क्या था? सर्प हो जाएगा। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो एसपीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बंडवाल का एनसीईआरटी का जो सारभूत तत्व है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? कोलकाता। और बताइए गोवा किसके अंतर्गत आता है? मुंबई के अंतर्गत आता है। गोवा किसके अंतर्गत आता है? मुंबई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। और बताइए उच्च न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000 यानी 2.5 लाख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक करने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी आयु में होती है? 62 वर्ष में होती है। और बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष में होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहा जाता है? परमादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमादेश कहा जाता है। बताइए भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25 हो जाएगा। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 1 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संपत्ति का अधिकार जो एक वैधानिक अधिकार है यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 300 के क में उल्लेखित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं आएगा। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं आएगा। बताइएगा अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या करते हैं? कैरिटोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरिटोरी। बताइएगा भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। बताइए निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक रखा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उच्च न्यायालय का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 216 में उल्लेखित है। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 216 में। बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए नियुक्ति तथा अहर्ता भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 17 में हो जाएगी। अनुच्छेद 17 में। बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 219 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 219 में। बताइएगा पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 229 हो जाएगा। बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो महेश बंडवाल का जो पॉलिटी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा
बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविस जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविस जल संधि हो जाएगी। बताइएगा यूरोप को अफ्रीका से कौन सा जल संधि पृथक करता है? जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। बताइएगा आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि सम्मिलित करती है? बेरिंग जल संधि हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा कौन सी जल संधि हो जाएगी? बेरिंग जल संधि। बताइएगा हार्मुज जल संधि कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि अवस्थित हो जाएगी। बताइएगा एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू मध्य पृथक करता है? ये बेरिंग ही करता है। कौन करता है? बेरिंग करेगा। बताइएगा 6 डिग्री चैनल किन क्षेत्रों को पृथक करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। सही जवाब हो जाएगा। और सुमात्रा किस देश का भाग है? इंडोनेशिया का हो जाएगा। और बताइएगा द्वीप समूहों का देश किसको कहा जाता है? इंडोनेशिया को ही कहा जाता है। और बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? ग्रीनलैंड हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया ही होगा, द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। और बताइएगा ग्रीनलैंड पर अभी वर्तमान में किसका आधिपत्य है? डेनमार्क का आधिपत्य है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कोपेनहेगन हो जाएंगी। और डेनमार्क के अभी वर्तमान में राजकुमार कौन है? फ्रेडरिक पंचम है। हाँ फ्रेडरिक पंचम अभी वहां के राजा हैं। बताइएगा पाक जल डमरू मध्य किन 2 जल राशियों के मध्य स्थित है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी इनके मध्य हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मांडोस, बाब अल मांडोब हो जाएगी। बताइए जोहर जल संधि किन 2 देशों को पृथक करती है? सिंगापुर को मलेशिया से जोहर जल संधि पृथक करती है। बताइएगा पाक जल संधि किस के मध्य अवस्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य से। और मन्नार की एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक जल डमरू मध्य। बताइएगा मोजाम्बिक चैनल किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? हिंद महासागर में मोजाम्बिक जल संधि हो जाएगा। बताइएगा बॉस जल संधि किस सागर को जोड़ती है? बॉस जल संधि तस्मान एवं दक्षिण सागर को बॉस जल संधि जोड़ती है। बताइएगा डेविस जल संधि किस को जोड़ती है? बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बताइए फ्लोरिडा जल संधि किस को जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा की जल संधि जोड़ती है। बताइएगा मैगलन जल संधि जो है वह किस महासागर को जोड़ती है? प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैगलन जल संधि जो है वह कहाँ अवस्थित है? यह चिली में अवस्थित हो जाएगी। किस देश में अवस्थित हो जाएगी? चिली में। और चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का भी जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष से कम होती है। कितनी होती है? 1 वर्ष से कम होती है। बताइए भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 1860 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1860 में लगाया गया था। बताइए भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। बताइएगा भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करती है? अनुच्छेद 112 के तहत प्रदान करती है। बताइएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। बताइएगा भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। बताइएगा भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी मद होती है? ब्याज भुगतान हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ब्याज भुगतान। बताइए भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। और बताइए भारत में किसी भी जगह आपदा आएगी उसके प्रति संगठन का निर्माण करना या उसके राहत का कार्य किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। बताइएगा भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राजीव गांधी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और शून्य आधारित बजट किस देश के द्वारा पारित किया गया है? सर्वप्रथम भारत के द्वारा ही पारित किया गया शून्य आधारित बजट। बताइएगा रेल बजट को आम बजट
सुने बजट पीटर एन अमेरिका के जॉर्ज, हाँ अमेरिका ही होगा, अमेरिका ही होगा, पीटर पायर के द्वारा। बताइएगा रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय के द्वारा की गई, समिति के द्वारा की गई थी आम बजट में प्रस्तुत करने की। बताइए भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। बताइए निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका के द्वारा निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। बताइए भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? वित्त मंत्रालय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। बताइएगा भारत में राजकोषीय नीति को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? राजकोषीय घाटे का योगदान होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 1920-30 की वृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉन मेनार्ड किंग्स। और विश्व में सर्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में आई थी। कब आई थी? 1929 में आई थी। बताए भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। बताए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? 2003 में किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। बताइएगा यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय बजट में चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी मद है? ब्याज भुगतान हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1985 में किसने प्रस्तुत की थी? सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी का सारभूत तत्व था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य लुसिएंट का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की जा रही थी। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस के 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 1912 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? RN मालधोलकर के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस ईस्वी में हुआ था? 1918 में हुआ था बंबई अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हसन इमाम। गंगू दूसरे हो जाएंगे। बताइएगा पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के कैवें अधिवेशन में की गई थी? 42वें अधिवेशन में की गई थी 1927 में। 1927 के 42वें अधिवेशन में की गई थी। बताइएगा 1937 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? JL नेहरू के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी? JL नेहरू के द्वारा। हाँ बताइएगा कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई है। और बताइएगा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस के त्याग के बाद किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। बताइएगा आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गया, बिहार के गया में स्थित 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे? रास बिहारी घोष हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे, बोस नहीं, घोष। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था? फैजपुर अधिवेशन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, फैजपुर अधिवेशन हो जाएगा। तो हिस्ट्री का जो भी आप लोग के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत का सबसे लंबा केबल पुल कौन सा पुल हो जाएगा? भरूच जिले में नर्मदा नदी पे स्थित हो जाएगा, केबल सेतु पुल हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे छोटा एनएच कौन सा एनएच है? एनएच 118 हो जाएगा और एनएच 548 हो जाएगा, जो 5 किलोमीटर लंबा है। और एनएच 118 किस राज्य में अवस्थित है? यह झारखंड में अवस्थित हो जाएगा। और 548 किस राज्य में है? महाराष्ट्र में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कहां से होकर गुजरता है? राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। कहां से गुजरता है? राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है, जो पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा और गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर को जोड़ता है। बताए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा 4 महानगरों को जोड़ती है? 5846 किलोमीटर। और यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, 4 महानगरों को जोड़ती है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ में मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा भारतमाला परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 25 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ की गई थी, सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? नितिन गडकरी के द्वारा, जो वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतमाला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति कितनी किलोमीटर से बढ़ाकर 80 किलोमीटर कर दी गई थी? 40 से 80 कर दी गई थी। 40 किलोमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 80 किलोमीटर। बताइएगा सेतु भारतम योजना किसके द्वारा बनाए जाने की? आरओबी के द्वारा बनाए जाने, हाँ आरओबी बनाने के, लेवल क्रॉसिंग के द्वारा सेतु भारतम योजना। बताइएगा राजमार्गों का रख रखाव एवं निर्माण से संबंधित जिम्मेवारी किस सरकार की होती है? यह राज्य सरकार की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? राज्य सरकार की। और बताएं राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल ही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान में कह देता हूं ना 2011 के जनगणना के अनुसार। बताइएगा माल परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत, यात्री परिवहन के 80%, माल परिवहन 65% और यात्री परिवहन 80% सड़कों से ही होता है। किससे होता है? सड़क से होता है। बताइएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितनी आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़क योजना से जोड़ता है? 500 आबादी वाले। कितना आबादी वाले? 500 आबादी वाले। बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा मार्ग है? लेह श्रीनगर मार्ग हो जाएगा, जो किसको जोड़ता है? किस दर्रे को पार करता है? काराकोरम दर्रे को पार करता है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 3450 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3450 मीटर हो जाएगी। बताइएगा भारत दुनिया का कैवा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश है? दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश हो जाएगा। और बताइएगा विश्व में देशों में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस देश में है? ये जापान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जापान में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा रोपवे कहाँ अवस्थित, किस को जोड़ता है? एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जोशीमठ को ओली से जोड़ता है और जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 500 मीटर हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैत्री सेतु कितने किलोमीटर लंबा पुल है? मैत्री सेतु 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। और यह किस नदी पे है? मैत्री सेतु फेनी नदी पे हो जाएगा। किस नदी पे हो जाएगा? फेनी नदी पे हो जाएगा। बताइएगा रेलवे की पटरियों में बड़ी लाइन की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? पटरियों की बड़ी लाइन में 1.676 हो जाएगा। और बताइए नैरो गेज का कितना दूरी होता है? 0.61 हो जाएगा। और बताइए मीटर गेज का चौड़ाई कितना होता है?
1 मीटर हो जाएगा। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक रेल घनत्व वाला देश कौन सा है? बेल्जियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, कौन सा देश हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। और बताइएगा सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र जो विश्व के कुल रेल मार्ग का 40% है, वह किस देश में अवस्थित हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। किस देश में हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में। बताए भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। और ये कहां से कहां तक है? मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी, 34 किलोमीटर। और बताइएगा रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति के द्वारा 1925 में किया? एक एटवर्थ समिति की सिफारिश पे किया गया था। और पुनः सम्मिलित कब कर दिया गया था? 2017 में विवेक देवराय समिति की पहल पे कर दिया गया था। बताइएगा भारतीय रेल प्रशासन एवं प्रबंधन की जिम्मेवारी किसके अधीनस्थ होती है? रेलवे बोर्ड के अधीनस्थ होती है। और बताए रेलवे में वर्तमान में कितने मंडल है? 18 मंडल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। और बताए प्रत्येक मंडल का प्रधान कौन होता है? महाप्रबंधक हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। ये हो गया है। बताइएगा जयसमंद पर्यटन स्थल किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। जयसमंद झील भी है, राजसमंद और जयसमंद झील भी है। बताइएगा डिंग महल किस राज्य में अवस्थित है? ये भी राजस्थान में ही स्थित है। और बताइएगा डिंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? राजा बदन सिंह के द्वारा। बताइए भरतपुर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा सूरजमल के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? सूरजमल के द्वारा। बताए शेरशाह का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शेरशाह के पुत्र के द्वारा 1545 में करवाया गया था। बताइएगा डच महल कहाँ अवस्थित है? डच महल केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा सती बुर्ज किस राज्य में अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश में मथुरा में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा आगरा फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा कराया गया था आगरा फोर्ट का निर्माण। और बताइएगा आगरा फोर्ट किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अकबर का मकबरा का निर्माण करता कौन था? जहांगीर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और अकबर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? यह सिकंदरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में। बताइएगा अकबर का किला कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा अकबर का किला। बताए चश्मा शाही महल कहाँ अवस्थित है? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा चश्मा शाही महल। और इसका चश्मा शाही महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अली मर्दान खां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अली मर्दान खां के द्वारा। बताइए किशोर सागर का निर्माण करता कौन है? राजकुमार धीरदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजकुमार धीरदेव। बताइए फिरोज शाह कोटला कहाँ अवस्थित है? यह दिल्ली में अवस्थित हो जाएगा। और फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम था इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। बताइएगा पिछौला झील कहाँ अवस्थित है? राजस्थान के उदयपुर में पिछौला झील अवस्थित हो जाएगी। बताइएगा बेम्बानाड झील कहाँ अवस्थित है? यह केरल में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए काकरिया झील कहाँ अवस्थित है? काकरिया झील गुजरात में अवस्थित हो जाएगा काकरिया झील। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा फतह सागर किस राज्य में अवस्थित है? यह राजस्थान में हो जाएगा। और फतह सागर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा जूनागढ़ किला किस राज्य में अवस्थित है? यह राजस्थान में हो जाएगा और राजस्थान के बीकानेर में हो जाएगा। और जूनागढ़ किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? राजा जयसिंह के द्वारा। बताइए हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा ही करवाया गया था सहेलियों की बाड़ी का निर्माण। बताइएगा शालीमार बाग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा शालीमार बाग। और शालीमार बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जहांगीर के द्वारा कराया गया था। शालीमार बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा एतमाद उद दौला का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नूर जहां के द्वारा करवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा। बताइएगा शीश महल का निर्माण करता कौन है?
शाहजहां हो जाएगा। और स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसके कार्यकाल को कहा गया? शाहजहां के कार्यकाल को ही कहा गया। तो जो विविध का एलुसेंट के माध्यम से आप लोग के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। साइंस का फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अवश्रव्य ध्वनि की तरंग कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है अवश्रव की। प्राश्रव की 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। बताइएगा मनुष्य की श्रवण सीमा कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाला तरंग कौन सा तरंग होता है? अवरक्त किरण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अवरक्त किरण। बताइएगा गहन अंधकार में भोजन की खोज चमगादड़ के द्वारा किस ध्वनि के उत्सर्जन से की जाती है? प्राध्वनिक तरंगों के उत्सर्जन से होती है। बताइएगा सितार एवं बांसुरी एक ही स्वर में बजाए जाएं तो उनसे कौन सी ध्वनि का कौन सा भेद के द्वारा पहचाना जाता है? गुणवत्ता से पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है? गुणवत्ता से। बताइए गुणवत्ता की भिन्नता के कारण हम अपने परिचितों की आवाज क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं गुणवत्ता की भिन्नता के कारण। बताइएगा एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। बताइए अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? नोड यानी स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड या स्वर कहा जाता है। बताइएगा किसी तरंग स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तरंग की आवृत्ति में इस आभासी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव प्रकाश से भी संबंधित हो जाएगा। ध्वनि और प्रकाश दोनों से संबंधित हो जाएगा। देखते ना जो मतलब जो स्रोत होता है दूर जाता है तो कम हो जाता है आवाज। बताइएगा जब रेल सीटी बजाते हुए आती है तो उसकी ध्वनि तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है। किस प्रभाव के कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण ही होती है। और बताइएगा ध्वनि को परावर्तित होने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी 17 या 16.6 मीटर। बताइए किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आना क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसी ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है? उसके जिससे अनुभव करता है उसको तारत्व कहा जाता है। और बताए ध्वनि का मोटा एवं तीक्ष्ण किसके कारण होता है? तारत्व के कारण ही होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए ध्वनि तरंग किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे निर्भर करती है। और बताए आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का तारत्व क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बताइएगा किसी हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद होने के उपरांत भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुरणन या अनुनाद हो जाएगा। अनुरणन। बताइएगा यदि किसी हॉल में अनुरण काल 0.8 सेकंड हो तो वक्ता द्वारा दिए गए भाषण श्रोता को क्या होगा? स्पष्ट सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा? स्पष्ट नहीं सुनाई देगा। और हॉल आर में नहीं देखते खुरदरी सतह बनाया जाता है अवशोषण के लिए। बताइएगा जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ में विचलित हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? ध्वनि अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि अपवर्तन कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो दृष्टि के क्विक पब्लिकेशन से जो फिजिक्स का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पादप कायिकी किस विज्ञान का एक विषय है? ये वनस्पति विज्ञान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान का। बताइएगा औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। थियोफ्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। बताइएगा सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित किसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोग से किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और बताइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सर्वाधिक किस वर्ण में होती है? लाल वर्ण में होती है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। जैव रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। बताइएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से हाइड्रोजन
बताइए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? और यह ग्लूकोज होगा। इसको पादप के द्वारा किसके रूप में रूपांतरित कर लिया जाता है? स्टार्च या मड के रूप में रूपांतरित करके रखता है। बताइएगा कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है? हो सकता है, कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? शैवालों के द्वारा यानी साइनोबैक्टीरिया। और पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन का उत्पादन भी साइनोबैक्टीरिया ही के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण कहाँ होता है? हरे पादपों में होता है। कहाँ होता है? हरे पादपों में होता है। बताइएगा पराबैंगनिक क्षति से पादपों की रक्षा कौन सा वर्णन करता है? कैरोटीनॉइड्स के द्वारा किया जाता है। पराबैंगनिक क्षति से पादपों की रक्षा कौन करता है? कैरोटीनॉइड्स करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पादपों में गैसीय विनिमय प्रकाश संश्लेषण श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं पादप? कार्बन डाइऑक्साइड। और बताइए पादप में उपस्थित अतिरिक्त जल को पादप किस विधि के द्वारा अपने से अलग करता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अलग करता है। और बताइएगा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होती है। सही जवाब हो जाए पत्ती में उपस्थित रंध्र, स्टोमाटा रंध्र को ही अंग्रेजी में बोला जाता है। बताइएगा पादपों में जनन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक दोनों, लैंगिक एवं अलैंगिक। और बताइएगा सर्वाधिक विविधता किस जनन में उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन में उत्पन्न होती है। और बताइएगा पादप के जीवन काल में महत्वपूर्ण अंग कौन सा अंग हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। कौन सा अंग हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पुष्प हो जाएगा। बताइएगा पत्तियों के किनारे कलिकाएं होती है जिससे नए पादपों का जन्म होता है। ब्रायोफिलम कहलाता है। बताइएगा जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अपस्थे जड़ कहा जाता है। मूल हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 3 प्रकार के जड़ होते हैं। मुसला एगो एगो अपस्थानिक जड़ होता है। 3 जड़ होते हैं महाराज, आप देखिए 3 जड़। हाँ बताइएगा कवक में जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। बताइएगा शैवालों में जनन किसके द्वारा होता है? खंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? खंडन के द्वारा। और बताइए यीस्ट में जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा यीस्ट में जनन होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पौधे की कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? अतिवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिवर्धन कहा जाता है। तो होमवर्क के माध्यम से जो दृष्टि पब्लिकेशन का बायो दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स जो दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के निदेशक वर्तमान में कौन है? मनोज जैन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? मनोज जैन हो जाएंगे। बताइएगा NCERT के वर्तमान में निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा CBSE के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राहुल सिंह। बताइए UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और UGC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विनीत जोशी हो जाएंगे। बताइएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के वर्तमान में उमा कांजी लाला हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? उमा कांजी लाला। और पहली महिला कुलपति भी हो जाएंगी। बताइएगा DU के वर्तमान में कुलपति कौन है? योगेश सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? योगेश सिंह हो जाएंगे। बताइए संगीत नाट्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक हो जाएंगे। बताइएगा ललित कला अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उमा नंदुरी हो जाएंगी ललित कला अकादमी की। बताइएगा
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? धीरेन्द्र ओझा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धीरेन्द्र ओझा हो जाएंगे। बताइएगा प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नवनीत सहगल हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मौसमी चक्रवर्ती हो जाएंगी। बताइएगा इसरो के वर्तमान में महाअध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। उनका कौन सा क्रम हो जाएगा? 11वें क्रम के हो जाएंगे। कौन से क्रम के हो जाएंगे? 11वें क्रम के। बताए परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? AK मोहंती। बताइएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान में निदेशक कौन है? विवेक भसीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विवेक भसीन हो जाएंगे। बताइएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर A राजराजन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर A राजराजन। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे। और वो पटा रही है। तो आप लोग के मध्य है स्पीडी पब्लिकेशन का वन लाइनर प्रारंभ किया जा रहा। बताइएगा किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड का 2025 का अवार्ड मिला है? वुद्दी मुडी पेड्डी राजू के ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? मालदोवा हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? मालदोवा हो जाएगा। बताइए पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? दिल्ली विधानसभा हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 70 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा 70 सीटें हैं। बताइएगा किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? S राधा चौहान को किया गया। किसको किया गया? S राधा चौहान को। बताइएगा भारत का पहला AI आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ होगा? अमरावती में होगा। अमरावती में स्थापित किया। बताइएगा किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? IIT पलक्कड़ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? IIT पलक्कड़। बताइएगा अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? अन्नू रानी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। बताइएगा सीतामढ़ी में किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास का आधारशिला रखा है? अमित शाह के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? अमित शाह। और अमित शाह के अधीनस्थ अभी वर्तमान में कौन सा मंत्रालय हो जाए? गृह मंत्रालय। अभी गृह मंत्री हो जाएंगे, सहकारिता मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? WHO। और WHO से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। और दूसरा कौन सा देश है? अर्जेंटीना हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया? अरुणाचल प्रदेश की हो जाएंगी कबक यानो। बताइएगा जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया गया है? लद्दाख में किया गया। एरोनॉटिक्स का जो संग्रहालय वो भी वहीं खोला जाएगा अंतरिक्ष में जाने से पहले। पता है भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। बताए निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा देश बन गया है? केन्या बन गया है। कौन सा देश बन गया है? केन्या बन गया है। बताइएगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में बनेगा। और देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? मोढेरा स्टेडियम। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पे है? बेंगलोर या मंगलौर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल किया है। इसका नाम क्या रखा है? रुद्राक्ष रखा है। क्या रखा? रुद्रास्त्र हो जाएगा। रुद्रास्त्र हो जाएगा। रुद्रास्त्र अस्त्र लग जाएगा बाद में। बताइए भारत पूर्वानुमान प्रणाली में वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 30% की वृद्धि हुई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गाय जात्रा त्योहार किस राज्य में कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? रमेश बुधियाल के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? रमेश बुधियाल के द्वारा। बताइए किस राज्य में कोली समुदाय में नारली पूर्णिमा मनाई गई है? महाराष्ट्र राज्य में मनाई गई। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
टोजीलंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच है? भूटान। भारत एवं भूटान के मध्य हो जाएगा टोजीलंग जल विद्युत परियोजना। बताइएगा भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? यह दिल्ली के द्वारा पारित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? भारत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए नारी अदालत किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? सिक्किम के द्वारा प्रारंभ की गई। और 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या कितनी है? राजीव भैया आप ही तब से बात कर रहे हैं। सिक्किम राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 6,10,000 हो जाएगी। किस राज्य सरकार ने नई राजनीति जारी की है? तमिलनाडु के द्वारा जारी की गई। से और बताइएगा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड हो जाएगा। बताइएगा किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अदिति राव हैदरी। बाजीराव मस्तानी में जो थी वही हो जाएंगी। हाँ अलाउद्दीन की जो पत्नी जिससे शादी निकाह होता है ना वो आदित्य। बताइए भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 27 पदक। बताइएगा किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल और सोफिया डंकले को जीत दिया गया है। सही जवाब हो जाए। बताइएगा बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसके देश के द्वारा जीता गया? चीन के द्वारा जीता गया। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा की है? एक्सिस बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई। किस बैंक के द्वारा की गई है? एक्सिस बैंक के द्वारा। बताइए स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कहां शुरू किया गया था? राजस्थान में। ऑपरेशन सर्द हवा जो बीएसएफ के द्वारा रवि राजस्थान में ही प्रारंभ किया गया था। बताइए किस राज्य ने वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की है? यह तेलंगाना राज्य में की। और बताइएगा जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा। दूसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा तेलंगाना हो जाएगा। सही जवाब बताएगा मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? केरल राज्य में हुई है। और दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? केरल को ही कहा है दक्षिण का कश्मीर। बताइएगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? जस्टिस नागेश्वर राव को किया गया। किनको किया गया? जस्टिस नागेश्वर राव को। बताइएगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है किस देश की आतंकवादी संगठन है? पाकिस्तान में हो जाएगी। जो बीच बीच में सुनते होइएगा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहता है। बताइएगा 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? झारखंड राज्य के द्वारा जीता गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल फिलहाल में एशिया हॉकी का एशिया कप किस देश के द्वारा जीता है? भारत जीता है। किस देश को हरा के? कोरिया, दक्षिण कोरिया को हरा के जीता है। बताइएगा किसने चौथी बार सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? किस राज्य के द्वारा? हरियाणा। और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। और बताए आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की अधिकारी यात्रा पर पहुंचे हैं? श्रीलंका की यात्रा पे पहुंचे हैं। तो आज का जो होमवर्क सीरीज का माध्यम से जो डिस्कशन करवाया जा रहा था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन आज का ध्यान से सुन लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखने 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा और अपना रिव्यू अवश्य दीजिएगा जो हमारा डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगता है। और अपने ग्रुप्स एवं दोस्तों में हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले दिन अगले होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।